रीना भले ही मेरी चचेरी देवरानी है, पर मुझे उससे जलन होती है। उसको कितनी अच्छी सास मिली है, और मुझे, हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत में ऐसी सास क्यों नहीं लिखी? भावना अपने पति अजय को सुनाते हुए कहती है। अजय बोला, मुझे सुनाने से क्या फायदा होगा? कह सकती हो तो जाकर माँ से कहो, या माँ को यहाँ बुला दूं। माँ, ओ माँ। भावना अजय के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, आपसे मेरी झुटमुट की खुशी भी नहीं देखी जाती ना, इसलिए अपनी माँ को बुला रहे हैं ताकि वह मुझे चार बातें सुनाए। और क्या गलत कह रही हूँ मैं? बुआ जी को देखिए, अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हैं, और एक आपकी माँ है, बहू तो छोड़ो, इंसान तक नहीं समझती मुझे। तभी भावना की सास रजनी जी आई और बोली, क्या हुआ अजय? भावना डर रही थी कि कहीं पतिदेव कुछ कह ना दे। अजय बोला, माँ, वो मैं कह रहा था कि भावना चाय बना रही है, आप पियेंगी? अजय की बात सुनकर भावना की सांस में सांस आई। तो रजनी जी बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जाओ बहू, चाय बनाओ। मेरा बेटा चाहता है कि मैं उसके साथ चाय पीऊं, तो पी लूंगी। जाओ बनाओ। भावना तिरछी नजर से अजय को देखते हुए रसोई में चली गई। अगले दिन भावना की बुआ सास सविता जी उसे बाजार में सब्जी खरीदते हुए मिली। प्रणाम बुआ जी, आप सब्जी ले रही हैं? रीना कहीं गई है क्या? सविता जी बोली। खुश रहो बहू, कैसी हो? रीना घर पर ही है। वो क्या है ना कि उसने किचन का काम शुरू किया है, तो मैं बस उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। भावना बोली, माफ करना बुआ जी, लेकिन अभी राजीव जी की शादी को 7 महीने ही तो हुए हैं, और आप अपनी बहू का काम करने लगी। वो क्या सारा काम आपसे करवाती हैं? सविता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वह मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मैं खुद कर देती हूँ। भावना बोली, अब मैं क्या बोलूं बुआ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। माँ जी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, और उनका स्वभाव तो आप जानती ही हैं। ज्यादा देर हुई नहीं कि कचहरी बैठा देंगी। सविता जी ने घर आकर देखा तो रीना किसी से फोन पर बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद रीना बात खत्म करके सविता जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, आप आ गई। आप कॉफी थक गई होंगी, बताइए क्या लेंगी? ठंडा या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, पर कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। सविता जी बोली, बहू, मैं समझती हूँ, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, यह सब काम तो मैं सालों से कर रही हूँ, तो परेशानी कैसी? तुम बस अपने काम पर फोकस करो। चलो इसी बात पर एक कप चाय बना लाओ, दोनों साथ में पियेंगे। रीना मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली गई। दूसरी तरफ भावना जब अपने घर पहुंची तो रजनी जी को सामने देखकर उसने सोचा, कुछ गर्मा गर्म खबर दे दूं तो सास उससे खुश हो जाएंगी। वो बोली, पता है माँ, बेचारी बुआ जी बाजार में अकेली सब्जी खरीद रही थी। रजनी जी बोली, मैं तो पहले ही कहती थी, बहू को बहू की तरह दबा कर रखो। मैंने तो शादी के दिन ही कह दिया था कि उसकी बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। अरे, मेरी देवरानी सीधी है तो रीना ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर, हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें भी इतनी छूट दे दूंगी और तुम भी मुझसे घर के और बाहर के काम करवा लोगी। अगर यह सोचती भी हो तो अपने मन से यह सब ख्याल निकाल देना, समझी? भावना बोली, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको बता रही थी। वो क्या है ना, मुझे बुआ जी को देखकर बड़ा तरस आ रहा था। अगले दिन सविता जी खाना खाने के बाद दोपहर में आराम कर रही थी। शाम के 6 बजे डोरबेल बजी तो रीना ने गेट खोला तो सामने उसके ससुर जी धर्मेंद्र जी थे। रीना बोली, पापा जी, आपके लिए चाय पानी कुछ लेकर आऊं? मम्मी जी तो अंदर आराम कर रही हैं। धर्मेंद्र जी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी सविता जी बाहर आई और बोली, अरे, आज आप बहुत जल्दी आ गए। रीना, अपने ससुर जी के लिए चाय बना कर लाओ। धर्मेंद्र जी बोले, नहीं, रहने दो,
चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था तो वहीं चाय पी ली थी। वो आज अजय मिला था, बता रहा था कि भाई साहब की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। इसलिए सविता जी बोली, क्या हो गया जेठ जी को? आप गए तो मुझे भी ले चलते साथ में। धर्मेंद्र जी बोले, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राजीव नहीं आया अभी तक? सविता जी बोली, राजीव आज देर से आएगा। धर्मेंद्र जी फ्रेश होकर कमरे में चले गए। सविता जी उनके लिए चाय पानी लेकर आई तो वह बोले, सविता, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपनी बहू को सिर चढ़ा रखा है और घर का सारा काम वो तुमसे करवाती है। सविता जी कुछ बोलती इससे पहले रीना कमरे में आई और खाने की थाली रखते हुए बोली, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं मम्मी जी से कोई काम नहीं कहूंगी, चाहे मुझे अपना रसोई का काम बंद ही क्यों ना करना पड़े। सविता जी बोली, बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है तो बोलने देना, जिसको जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी और तुम अपना काम बंद नहीं करोगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रीना की आंखें नम हो गई। धर्मेंद्र जी बोले, हाँ बेटा, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस बता रहा था कि भाभी। रीना बोली, हाँ, लेकिन मम्मी जी को भी कभी कभार परेशानी भी तो होती है। सविता जी बोली, हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का है, तो चिंता मत करो, जिसे जो बोलना है बोलने दो। मैं तो कहती हूँ, अगर जेठानी जी अपनी बहू भावना को अपनी बेटी मान ले तो उनका भी बुढ़ापा संवर जाएगा। समय बीतता गया। एक सुबह राजीव रसोई में चाय बना रहा था तो सविता जी बोली, तुम यहाँ, बहू कहाँ है? पूछ उसे आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है। राजीव बोला, मम्मी, रीना को तो बहुत बुखार है। सविता जी गई तो रीना बोली, मम्मी जी, मैं बस अभी दवाई खाकर आती हूँ। सविता जी बोली, अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो। हाँ, अपना फोन दे दो ताकि मैं देख लूं कि किसको क्या भेजना है। रीना के मना करने पर भी सविता जी ने फटाफट सारे ऑर्डर पूरे किए। 2 दिन तक सविता जी ऐसे ही डटी रही। रात तक तो वह इतना थक गई थी कि उन्हें तुरंत नींद आ गई। अगले दिन रीना उनके लिए चाय लेकर आई तो सविता जी बोली, अरे, पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। तुम ठीक हो? रीना बोली, मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन में आपने 13 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। पता है आपके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। अभी दोनों सास बहू बातें ही कर रही थी कि तभी रजनी जी भावना के साथ घर के अंदर दाखिल हुई, यह कहते हुए, अरे सविता, सुना है 2 दिन से तुम ही घर और बाहर का काम कर रही हो और मुझे घर के लोगों ने भी कुछ बताया। वो तो अच्छा हो तुम्हारे पड़ोसी का, जिसने बताया कि बहू बीमार है तो तुम ही सब कामों में लगी पड़ी हो। सविता जी बोली, आइए आइए जेठानी जी, बड़े दिन बाद आना हुआ। भावना बोली, अरे रीना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे बुला लेती। बुआ जी को इस उम्र में इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? रजनी जी बोली, और नहीं तो क्या, रिश्तेदार होते ही किस लिए हैं? अब जेठानी देवरानी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? और रीना बहू, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना छुई मुई बनाया है कि बीमार पड़ती हो तो 2-3 दिन तक बिस्तर पकड़ लेती हो? देखो तो, 2 दिन में मेरी देवरानी का चेहरा कैसे मुरझा गया है। रीना सिर झुकाए खड़ी थी तो सविता जी बोली, नहीं नहीं भाभी, इस बेचारी की हालत तो बहुत खराब थी। और मेरा क्या है, मैं तो पहले भी काम करती थी तो आज बहू की मदद करती। अब इसकी जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं करती? रजनी जी बोली, हाँ करती, तो पर यह बेटी नहीं बहू है। मैं तुम्हें पहले भी समझाया करती थी कि बहू को बहू की तरह रखो, पर तुमने मेरी आज तक सुनी कहाँ है। सविता जी रीना के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जेठानी जी, मैं तो यह कहूंगी कि आप भी अपनी बहू को बेटी मान लो तो आपका बुढ़ापा भी संभल जाएगा। वरना बहू सामने तो आपकी सेवा करेगी पर पीठ पीछे पति और मायके वालों के साथ आपकी बुराई भी करना नहीं भूलेगी। भावना झट से बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस इनके सामने ही मम्मी जी के बारे में बोलती हूँ, अपने मायके वालों के पास नहीं। इतना कहते कहते भावना को लगा कि वह ज्यादा ही बोल गई। रजनी जी भावना को घूर कर देखने लगी और बोली, इसका मतलब तूने मेरी शिकायत की और मेरे बेटे ने सुना? घर चल।
तब बताती हूँ। सविता जी बोली, जेठानी जी, इसलिए कह रही हूँ, बहू को बेटी समझकर गले से लगा लीजिए, तभी हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। और इसमें बुराई क्या है? ईश्वर ने बेटी ना देकर हमारे परिवार में जो कमी की थी, वह बहुओं ने ही तो पूरी की है। रजनी जी मुंह फुलाए बैठी थी, तो भावना उनके पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी, सच में मैं आज दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। रीना भी रजनी जी के पास जाकर बोली, ताई जी, सच में अब तो आप लोग ही हमारे लिए हमारी माँ समान है ना। तो मान जाइए और भाभी को माफ कर दीजिए, वरना सोच लीजिए, हम दोनों एक साथ बीमार पड़ जाएंगे और आप दोनों से ही घर का काम करवाएंगे। रीना के इतना कहते ही रजनी जी की हंसी छूट गई और दोनों सास ने अपनी अपनी बहू को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।